जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग आज नागरिकता के पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। पार्ट 2 के 16 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोग लाभ उठा सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के निम्न समुदाय को नागरिकता प्रदान किया जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है पारसी और ऑप्शन ई है ईसाई। तो आप लोग भी बताएंगे जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे ऑप्शन यहां से शुरू होता है, केवल ए बी एंड सी। ऑप्शन बी है केवल बी, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन सी है ए बी डी एंड ई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताएंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किस समुदाय को नागरिकता दिया गया। तो देखेंगे इसके द्वारा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सभी को दिया गया, यानी आंसर हो जाएगा सभी। देखेंगे सिख समुदाय को दिया गया था, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। सिख समुदाय के लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इन्हें नागरिकता दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा CAA का पूरा नाम निम्न में कौन है। ऑप्शन ए है सिटीजन एडिशनल एक्ट, ऑप्शन बी है सिटीजन एडिशनल एक्ट, ऑप्शन बी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है सिटीजनशिप एडिशनल एक्ट। तो आप लोग भी बताएंगे CAA का फुल फॉर्म क्या है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखेंगे CAB जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा जाता था, नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 में संसद से पारित होने के बाद यह हो गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखेंगे यह विधेयक जो है 2019 में लोकसभा से, देखेंगे 9 दिसंबर को 2019 में लोकसभा से, 11 दिसंबर को 2019 में राज्यसभा से और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद CAB जो है CAA हो गया, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया, जिसे पूरे भारत में 10 जनवरी 2020 से संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। देखेंगे यह डेट PPSC में पूछा गया है, जो CAA भारत में कब लागू किया गया, तो 10 जनवरी 2020 से CAA संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। और देखेंगे इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वो धार्मिक प्रताड़ित लोग जो भारत में शरणार्थी के रूप में आकर रह रहे थे उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का प्रावधान है। देखेंगे ये अनुसूची का सवाल इसमें आ गया है, निम्न में से किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का प्रावधान किया गया है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुसूची 4, ऑप्शन बी है अनुसूची 5, ऑप्शन सी है अनुसूची 6 और ऑप्शन डी है अनुसूची 7। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। और देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें देखेंगे 233 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
देखेंगे इसमें भी 225 जो है भारत के 28 राज्यों से चुनकर आते हैं और 8 मेंबर जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं राज्यसभा में। देखेंगे अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। देखेंगे अनुसूची 6 जिसमें 4 राज्य पूर्वोत्तर के ATMM पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन अनुसूची 6 में है। और देखेंगे अनुसूची 7 जिसमें केंद्र और राज्य के बीच केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा का वर्णन है। शक्ति का बंटवारा है जिसमें 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन इसमें किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताएंगे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान किया। देखेंगे एकल नागरिकता का अर्थ होता है क्या आप भारत के नागरिक हैं, न कि बिहार, न कि झारखंड, न कि महाराष्ट्र। ऐसा क्यों? तो देखेंगे भारत के संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत, एक सशक्त केंद्र स्थापित करने के लिए उस समय परिस्थितियों के अनुसार जो है एकल नागरिकता को अपनाया। ऐसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है जहां भी संघात्मक व्यवस्था है, देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जहां भी संघात्मक सरकार है वहां पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलता है। एक केंद्र के द्वारा दिया जाता है और एक राज्य के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया। देखेंगे अपवाद स्वरूप एक भारत में जम्मू कश्मीर था जहां दोहरी नागरिकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब सिंगल सिटीजनशिप है, यानी पूरे भारत में जो है अब एकल नागरिकता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो आप लोग भी बताएंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, यानी कौन पाकिस्तान से आकर भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। कहा गया है वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान से इंडिया आ गए, वैसे लोगों को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में है और उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया है। इसमें बोला गया है जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले, ध्यान रखेंगे डेट पूछा जा चुका है, वे लोग जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले पुनः भारत को आ गए उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 7, इसमें कहा गया है 1 मार्च 1947 को, देखेंगे वे लोग 1 मार्च 1947 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पुनः कुछ दिनों के बाद फिर पाकिस्तान छोड़कर अस्थायी रूप से भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 7 में कहा गया है। देखेंगे अनुच्छेद 8, पूरे विश्व में कहीं भी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर रहने वाले वैसे लोग जिनके माता पिता, जिनके दादा दादी या जिनके नाना नानी भारत के नागरिक थे, अर्थात भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 8 में है।
और देखेंगे अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति संबंधी प्रावधान जो कि 9 में वर्णित है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्न राज्यों पर लागू होगी, निम्न राज्यों पर लागू नहीं होगी। देखेंगे लिखा हुआ है नहीं होगी, तो देखेंगे किस राज्य पर यह लागू नहीं होगा। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। अब देखेंगे कूट है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल ए बी, ऑप्शन सी है ए बी एंड डी और ऑप्शन सी डी है सभी। किस राज्य पर लागू नहीं होगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA किस राज्य पर लागू नहीं होगा? तो देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है, जो राज्य 6 शेड्यूल में है यानी जो राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है उस पर लागू नहीं होगा, और जो राज्य इनर लाइन परमिट में है, इनर लाइन परमिट में जो राज्य है वहां पर लागू नहीं होगा। तो आप जानते हैं 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और इनर लाइन परमिट में वर्तमान में 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और जो है अब मणिपुर शामिल है। अर्थात पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में CAA लागू नहीं होंगे। तो पूछ रहा है निम्न राज्य पर लागू नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उस सभी राज्यों में लागू नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इनर लाइन परमिट में जो राज्य हैं, वर्तमान में 4 राज्य हैं, उस पर भी लागू नहीं होगा, और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य है उस पर भी लागू नहीं होगा। अर्थात पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य पर CAA लागू नहीं होगा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित किया गया? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी समिति, ऑप्शन बी है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ऑप्शन सी है विवेक देवराय समिति और ऑप्शन डी है पनगड़िया समिति। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यानी 11 सिंघवी समिति के अनुशंसा पर ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित हुआ, जिसके तहत भारत में 16 देशों को दोहरी नागरिकता दिया गया, दोहरी नागरिकता प्रदान किया गया। और इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसके लिए प्रणब मुखर्जी समिति का गठन किया गया था। देखेंगे विवेक देवराय समिति के अनुशंसा पर भी रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता के समाप्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 9 में है। और देखेंगे भारत में नागरिकता के समाप्ति संबंधी प्रावधान जो है 9 में जो किया गया है, इसमें 3 बातें कहा गया है। भारत में नागरिकता 3 तरह से समाप्त होता है। एक होता है स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित किया जाना। देखेंगे यही 3 आधार है नागरिकता समाप्ति के। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसका भारत की नागरिकता स्वतः त्याग हो जाएगी, इसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है और उसकी सूचना भारत सरकार को देता है तो उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन देश में अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध काल के दौरान यह नहीं लागू होगा। अगर भारत के कोई भी व्यक्ति अगर देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा अगर भारत की नागरिकता प्राप्त किया है और गलत सूचना के आधार पर
नागरिकता प्राप्त किया है तो जांच के उपरांत उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। या कोई भी भारत के नागरिक लगातार बिना सूचना के देश से बाहर रहता है तो उसे भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। या कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त किया है और नागरिकता प्राप्ति के 2 वर्ष के बाद उसके मूल देश में अगर न्यायपालिका उसको दंडित करता है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यही 3 जो है प्रावधान है नागरिकता के समाप्ति से संबंधी। देखेंगे यहाँ पर जो है भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से आए हुए भारतीय लोगों के लिए नागरिकता की प्राप्ति की बात किया गया है। और अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपातकाल को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में व्यक्ति के नागरिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में कितने देशों को दोहरी नागरिकता ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रदान किया गया है? अभी हम बता रहे थे जो एलएम सिंघवी समिति के अनुशंसा पर भारत में 16 देश के नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान किया गया है जिसको ओसीआई कहते हैं। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत की नागरिकता तो प्राप्त है लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, इन्हें संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं है। आइए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में नागरिकता के समाप्ति का आधार है। ऑप्शन ए है वंचित करने पर, ऑप्शन बी है परित्याग करने पर, ऑप्शन सी है बर्खास्तगी पर और ऑप्शन डी है शत्रु देश को सहायता करने पर। ऑप्शन का कूट है ए है केवल ए, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है ए बी एंड डी और ऑप्शन डी है सभी। तो देखेंगे भारत में नागरिकता की समाप्ति जो है सभी के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे मूल रूप से 3 है, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित किया जाना। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शरणार्थियों के लिए अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कर दिया गया। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के वे शरणार्थी जो भारत में आकर रह रहे थे उनके लिए 11 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया था, लेकिन 2019 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और उसके लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 निर्धारित किया गया। अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से वे लोग जो शरणार्थी के रूप में इंडिया में आकर रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आने वाले लोगों को जो है नागरिकता दिया जाएगा लेकिन उन्हें 5 वर्ष इंडिया में आकर रहना होगा। आइए आज के अगला सवाल देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 2019। आप लोग भी बताएंगे संसद ने नागरिकता के संबंध में व्यापक अधिनियम कब बनाया? तो देखेंगे 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया जिसके तहत भारत में नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता के समाप्ति, नागरिकता के प्राप्ति और नागरिकता के समाप्ति संबंधी प्रावधान किए गए। और नागरिकता से संबंधित भारत में कोई भी संशोधन होता है तो उसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ही संशोधन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1955। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूरा नाम क्या है? एनपीआर का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए है नेशनल पॉपुलर रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी है नेशनल पीपुल रजिस्टर्ड, ऑप्शन सी है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड और ऑप्शन डी है नेशनल पब्लिक रजिस्टर्ड। तो देखेंगे एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। देखेंगे भारत सरकार जो हाल ही में चर्चा में के द्वारा यह कहा जा रहा है जो भारत सरकार जो है एनपीआर करेगा, जिसके तहत भारत का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में कहीं भी 6 महीना से अधिक समय तक रहता है तो उसका भारत सरकार जो एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसके सारे बायोमेट्रिक जो है रिकॉर्ड उसमें जो है रखा जाएगा, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से, योजनाओं को क्रियान्वित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आइए आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओसीआई और पीआईओ कार्ड का विलय कर दिया गया? ओसीआई का पूरा नाम होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखेंगे इसको भारत सरकार ने कब विलय किया? तो देखेंगे ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2016। तो देखेंगे 2015 में भारत सरकार द्वारा ओसीआई और पीआईओ कार्ड को विलय करके और उसका एक ही नाम हो गया ओसीआई, और जितने पहले से कार्ड धारक थे पीआईओ के उनको भी अब ओसीआई कार्ड के रूप में जाना जाने लगा। और ओसीआई कार्ड प्राप्त व्यक्ति को भारत में आजीवन आने जाने की सुविधा है, भारत में व्यापार करने की सुविधा है, भारत में शिक्षा अध्ययन करने की सुविधा है, भारत में जमीन खरीदने का अधिकार है लेकिन कृषि जो भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का 15 नंबर सवाल है, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पड़ोसी मुल्क के धार्मिक प्रताड़ित लोगों को किस आधार पर नागरिकता दिया जाएगा? ऑप्शन ए है पंजीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है वंशानुगत, ऑप्शन डी है नए भूभाग के अधिकरण के द्वारा। तो देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। उसके लिए दो आधार है, एक है पंजीकरण और एक है देशीकरण। इसमें ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑप्शन ई अगर ऐड कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी और जाकर ई सही हो जाएगा सही, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। भारत का कोई भी नागरिक बिना सूचना के कितने दिनों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 वर्ष और ऑप्शन डी है 11 वर्ष। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी 7 वर्ष। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति भारत सरकार को बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार से नागरिकता के पार्ट 2 में हम लोग 16 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। फिर अगले क्लास में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।